नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार चित्तौड़ अकेडमी पर। लेकर आ चुका हूं मैं आपके लिए राजस्थान के प्रमुख बांध यानी आपके सीईटी का सबसे पहला टॉपिक पार्ट 1। यानी कि इसमें हम आपके सभी के सभी प्रश्न कवर नहीं करने वाले हैं। इसमें आपके पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जो आपको इस पूरी क्लास में कवर होने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू आपके लिए हो जाएंगे। यहाँ पर एमसीक्यू आपके कौन सी परीक्षा में पहले प्रश्न पूछा जा चुका है वो मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा। तो ये जो आपका सबसे पहला बांध है प्रमुख बांध, राजस्थान के भूगोल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो साथियों जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी ये क्लास शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपने कुछ अर्थपूर्ण सीख सकें। तो यहाँ पर साथियों सबसे पहले हम आपको पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा बिल्कुल। तो ये पहला प्रश्न आपको क्या बता रहा है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि मेजा बांध किस नदी पर है। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको जैसे कि मैंने बताया था कि डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर डिटेल क्या है कि ये सबसे पहले कौन से एग्जाम में आ चुका है। तो ये है पशु परिचर में आ चुका है, आपके पहले वाली जो सीईटी थी उसमें आ चुका है, अध्यापक L1 यानी लेवल 1 वाली एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है, लेब असिस्टेंट में आ चुका है, वनपाल सेकंड ग्रेड। यानी आपके सामने कितने एग्ज़ाम दे रखे हैं, इन सभी एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आपको स्वयं से पता चल गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सबसे पहले रखने का तात्पर्य इसके पीछे क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आपके सामने है मेजा बांध किस नदी पर बना है। तो कौन सी नदी है, पार्वती नदी है, खारी नदी है, कोठारी नदी है या मानसी नदी है। और पांचवा ऑप्शन आपके अनुत्तरित प्रश्न, यानी ये आपको जो अगर क्वेश्चन, सबसे पहले मैं जो नए साथी हैं उनको बता दूं कि आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो नेगेटिव मार्किंग के लिए आपको 1/3 प्रश्न, यानी नेगेटिव मार्किंग के नंबर कितने हैं, 1/3। तो जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो वहाँ वहाँ पर आपको ई वाला ऑप्शन भरना है, यानी ई वाला ऑप्शन यानी अनुत्तरित प्रश्न, यानी इसका उत्तर मुझे नहीं आता है ये करके पांचवा गोला वहाँ पर भरना है। तो यहाँ साथियों यहाँ पर आपके चारों ऑप्शन जो आपको आते हैं या नहीं आते हैं ये दिखाएगा कि पाँचों ऑप्शन, चारों ऑप्शन कौन से हैं। पार्वती नदी, खारी नदी, कोठारी नदी और मानसी नदी, ये चारों की चारों नदियाँ आपके राजस्थान के अफवाह तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। तो यहाँ पर मेजा बांध के बारे में पूछा गया है। तो मेजा बांध आपको आंखें बंद करके कोठारी नदी, यानी कि कोठारी नदी आपके लिए मेजा बांध नाम सुनते ही कोठारी नदी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कितने एग्जाम में पूछा गया है तो देखिए इंपॉर्टेंट इसका कितना क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर हम सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। और ये आजकल का जो नया पैटर्न है, नया पैटर्न के अनुसार आपको प्रश्न मैं लाया आया हूँ। तो यहाँ पर आपके कृषि पर्यवेक्षक में आपको ये प्रश्न पूछा था कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, यानी मिलान करने वाले प्रश्न इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने पहले तो सूची दे रखी है, सूची 1 और सूची 2। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कौन सा है, बांध, इसके बाद आ जाएगा नदी। तो बांध कौन कौन से हैं, बिसलपुर बांध है, अरवार बांध है, जवाहर सागर बांध है और मेजा बांध है। चंबल नदी है, कोठारी नदी है, बनास नदी है और खारी नदी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अभी अभी हमने ये प्रश्न किया मेजा नदी कौन से है आपके, सॉरी, मेजा बांध कहाँ से कौन से नदी पर बना हुआ है, तो कोठारी नदी पर। कोठारी नदी यानी डी का 2। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में देखेंगे कि डी का 2 कहाँ पर है। तो डी का 2 यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन में दे रखा है। तो ये आपके होने वाला है, वहाँ पर आपको ऐसे मिलेगा 2 या फिर 3 ऑप्शन में भी आ सकता है ये 2। तो ये तो यहाँ पर हमें बिल्कुल क्या पता चल गया है कि ये दूसरा और तीसरा दोनों गलत है, या यानी कि ये अपने ऑप्शन नंबर 1 और 4 में से राइट है। तो कौन सा है, पहला है 3 4 1 2 4 1 3 2, यानी कि हमें अगर एक प्रश्न और एक और ऑप्शन हमें पता चल जाएगा तो वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि बिसलपुर बांध है, अरवार बांध है और जवाहर सागर बांध है। तो तीनों चारों नदियाँ आपके सामने हैं, 3 बांध है। तो यहाँ पर अपन आंसर देखेंगे कि पहला यानी बिसलपुर, बिसलपुर कहाँ पर है, तो बिसलपुर है बनास नदी पर। इसके बाद आ जाएगा आपके जवाहर सागर, जवाहर सागर आ जाएगा आपके चंबल नदी पर और अरवार आपके खारी नदी पर। यानी कि ऑप्शन हम देखेंगे तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल पहला वाला आंसर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ये भी देखिए वापस सूची वाले प्रश्न है, ये कहाँ पर आया, टीआरए के एग्जाम में। टीआरए के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ये प्रश्न है कि बांध की परियोजना का नाम और स्थान का नाम। देखिए अफवाह तंत्र में अगर आपसे पूछेंगे तो नदियों के बारे में पूछेंगे तो उसकी सहायक नदियाँ पूछेंगे। पर यहाँ पर अगर आपको बांध के बारे में पूछेंगे तो इसे बांध परियोजना कहाँ पर है, और या फिर कौन से, ये दोनों आ सकते हैं कि कौन से जिले में है या फिर कौन सी नदी पर है, दोनों आपके सामने हो जाएगा। तो हमने नदी वाला देख लिया, तो एक बार जिले वाला भी देख लेते हैं कि मेजा बांध परियोजना है, सोम कमला अंबा बांध परियोजना है, मोरल बांध परियोजना है और जाखम बांध परियोजना है। तो चारों जिलों के नाम आपके सामने हैं, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और डूंगरपुर। ये चारों जिले आपके सामने जो दे रखे हैं, इनके हिसाब से कूट के हिसाब से इसको जमाना है। तो यहाँ पर अपन ऑप्शन देखेंगे कि कूट पहला क्या दे रखा है, 3 4 2 1, यानी कि मेजा बांध परियोजना को यहाँ पर इसने भीलवाड़ा से मिलाया हुआ है। तो क्या ये सही हो जाएगा, ये देखने के लिए अपने को नेक्स्ट भी और देखेंगे कि यहाँ पर 3 देखिए, 3 में ऑप्शन है। तो यहाँ पर 3 वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा, पर 4 तो सोम कमला अंबा
आपके डूंगरपुर, ये राइट है। यानी कि यहाँ पर 3 4 कौन सा मिल रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 और 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा आपके, ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। 3 4 के बाद आपके मोरल बांध परियोजना, मोरल बांध परियोजना कहाँ जाएगी आपके, सवाई माधोपुर में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया आपके, पहला वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर जो आपके प्रश्न नंबर 3 था उसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल आपको बातों में टाइम पास नहीं करेंगे, यहाँ पर आपको प्रश्नों के साथ आपको PYQ और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि कौन सा सही मेल नहीं है। यहाँ पर आपको बांध और नदी के नाम दिए हुए हैं, कौन से एग्जाम में आए हुए आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर आपको बांध और नदियों के नाम में आपको सुमेलित कौन सा नहीं है, देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रहता है नहीं। जो नए साथी हैं उनको मैं यहाँ पर और एक बार और जोर देकर बताता हूँ कि नहीं आपके क्यों ध्यान रखने जैसी बात है, क्योंकि नहीं से ही आपके प्रश्न सही या गलत होने की बिल्कुल संभावना रखता है। अगर आपको ये इस प्रश्न का नॉलेज है, आप इस प्रश्न को आप बिल्कुल हल कर सकते हैं। पर अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप यहाँ पर देखते ही सबसे पहले कि गोसुंदा बांध है तो बेड़च नदी है, तो यहाँ पर ये राइट हो जाएगा। तो बिल्कुल हाँ, गोसुंदा बांध बेड़च नदी पर है, तो यही राइट करके आप आ जाएंगे। पर आपको पता नहीं है कि यहाँ पर नहीं है, मतलब आपको यहाँ पर गलत वाला बताना है। तो जाखम बांध पर, जाखम बांध जाखम नदी पर, ये भी सही हो गया। जवाहर सागर बांध अभी हमने पढ़ा कि चंबल नदी पर है, और कहाँ पर है, कोटा में। चंबल नदी के 4 प्रमुख बांध है, उसमें से एक जवाहर सागर बांध है। और देखेंगे कि चौथा ऑप्शन जो बिसलपुर बांध दे रखा है हमें अभी बढ़ा कि वो बनास नदी पर है, तो ये बेड़च नदी पर नहीं होकर ये यहाँ पर आपने बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये गलत है। गलत होकर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और चौथा प्रश्न अपने यहाँ पर चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5वां प्रश्न आपके सामने। चलो, चौथे प्रश्न की पहले हम विशेषता क्या है, मतलब इसके अंदर एक बात देखेंगे कि ये मैंने वैसे आपको बता दिया वहीं पर कि बिसलपुर बांध आपके बनास नदी पर है। 5वां प्रश्न आपके सामने आ जाएगा स्क्रीन पर, राणा प्रताप सागर किस जिले में स्थित है। मैंने अभी 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 आपको बताया है कि जो चंबल नदी है, चंबल नदी पर आपके 4 बांध बने हुए हैं। चंबल नदी पर आप याद रख सकते हैं च से 4 बांध बिल्कुल आपके इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपको राणा प्रताप सागर बांध पूछ रहा है, तो राणा प्रताप सागर बांध कौन से जिले में है, तो राजसमंद में है, कोटा में है, चित्तौड़गढ़ में है, या फिर टोंक में है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़। आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, और मेवाड़ में चित्तौड़ इसकी पहले राजधानी थी। तो यहाँ पर हम ये अंदाजा लगाकर इसे बिल्कुल करेक्ट आंसर कर सकते हैं। कौन से एग्जाम में आया हुआ है ये आप देख सकते हैं। और अगर बात करें हम चंबल नदी के 4 बांध की, तो सबसे पहले एक बांध आ जाएगा आपके MP में, जो है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध के बाद आ जाएगा आपके राणा प्रताप सागर बांध। इसके बाद आ जाएगा आपके कोटा बैराज और जवाहर सागर बांध। दोनों के दोनों कहाँ पर है, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज दोनों के दोनों आपके कोटा में है। ये चित्तौड़ में हो जाएगा और ये MP में हो जाएगा। चारों जो मेन बांध है अपने चंबल नदी पर, ये चारों आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 6ठा प्रश्न आपके सामने, गांधी सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध। देखिए जो मैंने अभी आपको समझाया था वो आपके इक्वेशन आ गया है, तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। ये अभी मैंने ऊपर समझाया है, तो ये आपको होमवर्क, यानी कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है कि कौन से नदी पर ये दोनों बांध यानी गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है। ये भी अभी मैंने आपको बताया कि चंबल नदी पर 4 बांध बने हैं, उनमें से 3 आपके राजस्थान में है और एक बाहर है। तो एक बाहर कौन सा हो जाएगा, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। चारों के चारों नाम दे रखे हैं, तो यहाँ पर गांधी सागर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर है, MP में। MP में हो जाएगा आपके गांधी सागर परियोजना। और यहाँ पर हाँ, यहाँ पर एक आपको ये प्रश्न भी आ सकता है कि चंबल नदी पर बने बांध जो ये परियोजना है, परियोजना आपके कौन कौन से राज्यों के मिली हुई परियोजना है। तो दोनों कौन से राज्य हैं, RJ यानी राजस्थान और MP, इन दोनों की मिली हुई परियोजना से आपके गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध, चारों के चारों बांध इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी आपके राजस्थान के नदी तंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, मुहाने के उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम है, यानी मुहाने के उद्गम की ओर, मुहाने कहाँ जो होता है लास्ट, और उद्गम की ओर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लास्ट से फर्स्ट की ओर पूछ रहा है, तो जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और गांधी सागर बांध। यानी अगर हम उद्गम से इसी का उल्टा कर लेंगे, अगर एग्जाम में आपसे आपसे पूछ ले कि इसका उल्टा चाहिए, तो ये हो जाएगा आपके गांधी सागर, यानी ये शुरुआत में उद्गम में सबसे पहले हो जाएगा गांधी सागर, इसके बाद आ जाएगा आपके राणा प्रताप सागर, और बाद में आ जाएगा आपके लास्ट में
जवाहर सागर बांध, बिल्कुल ये आपके क्रम के हिसाब से भी पूछ सकता है। मैंने हर तरीके से PYQ यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ, तो ये पूरी की पूरी क्लास आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन, ये जो पहले वाला क्वेश्चन था उसकी विशेषता यानी उसका नोट है, एक तरह से नोट है। तो नोट पर मैंने जो चंबल नदी यानी अपने अधिकतर जो अभी लास्ट के जो प्रश्न थे वो सभी किसके लिए थे, चंबल नदी के लिए। और चंबल नदी के लिए क्यों थे, तो चंबल नदी के लिए इसलिए थे क्योंकि चंबल नदी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको अगर सहायक नदियाँ पूछेंगे तो भी अधिकतर, यानी कि अगर आपके 10 प्रश्न आपके अफवाह तंत्र में से आते हैं तो आपके 4 प्रश्न ये समझ लीजिए कि आपके चंबल नदी से संबंधित आ जाएंगे। वो आपके परियोजना से संबंधित आ सकते हैं, वो आपके सहायक नदियों से संबंधित आ सकते हैं, वो आपके क्रम से आधारित आ सकते हैं, वो आपके बांधों के आधारित आ सकते हैं। किसी भी प्रकार से आपको ये प्रश्न, चंबल नदी आपको पूरी की पूरी कवर करनी है। अगर आपके पास नोट्स है नहीं है तो आप ये जो आपके सामने टेलीग्राम चैनल का नाम दे रखा है चित्तौड़ अकेडमी, बिल्कुल आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सभी नोट्स फ्री में प्रोवाइड करवाए जाएंगे, बिल्कुल आपका एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा, निःशुल्क प्रोवाइड। आप अपना जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नाम दे रखा है आपके सामने चित्तौड़ अकेडमी, अपने चैनल का नाम है चित्तौड़ अकेडमी, और जो टेलीग्राम चैनल है इसी का उसका नाम भी है चित्तौड़ अकेडमी। और यहाँ पर आपको ऐसे ही कोई नोट्स नहीं दे रहे हैं, हम आपको ये ऐसे ही कोई नोट्स नहीं दे रहे हैं। ये सभी जो प्रश्न हैं ये PYQ हैं, MCQ हैं, जो भी आपको नोट्स दिए जाएंगे, PDF सोल्व करवाई जाएगी, वो सभी के सभी आपको वही है जो हम यहाँ पर ऑफलाइन पढ़ाते हैं। यानी अपने ऑफलाइन जो छात्रों का जो पूरा का पूरा PDF है वही आपके स्टूडेंट्स का आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। पहले यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर ऑफलाइन में मिलेगा, वही आपको ऑनलाइन मिलेगा, इसलिए आपको बिल्कुल निःशुल्क मिल रहा है। क्योंकि आपके लिए जो ये नोट्स आपको मुहैया करवाए जा रहे हैं वो यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं, और आपको बिल्कुल फ्री में सभी के सभी नोट्स मिलने वाले हैं। तो इस चैनल को आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा, चुलिया जलप्रपात के नीचे यानी पास राजस्थान में कौन सा बांध बना है, यानी चुलिया जलप्रपात के पास में कौन सा बांध बना हुआ है, तो राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध, या बजाज सागर बांध, या फिर जवाहर सागर बांध। और पांचवा ऑप्शन है आपके अनुत्तरित प्रश्न। पांचवा प्रश्न आपके नेगेटिव मार्किंग को कम करने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध बिल्कुल करेक्ट आंसर कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये चुलिया जलप्रपात के बिल्कुल निकट स्थित या फिर पास में स्थित आपके बांध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने 10वां प्रश्न, चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना पर निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में स्थित बांध है। हमने अभी 2 प्रश्न इससे संबंधित किए हैं कि या तो आ जाएगा आपके राजस्थान से बाहर कौन सा है, या फिर आ जाएगा MP में कौन सा है, या फिर आ जाएगा कि सबसे पहला बांध उद्गम की ओर से देखेंगे क्रम से तो सबसे पहला बांध कौन सा है, या फिर सबसे बड़ा बांध कौन सा है। राजस्थान में अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ा बांध आ जाएगा आपके राणा प्रताप सागर बांध, पर चंबल नदी पर आपको क्या आ जाएगा, गांधी सागर बांध। यहाँ पर आपके ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन हो जाएगा जवाहर सागर बांध, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा कोटा बांध, और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा गांधी सागर बांध, और चौथा ऑप्शन आपके सामने हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको पता ही होगा कि गांधी सागर बांध बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज से अपनी क्लासेस शुरू हो चुकी है, आपको PYQ MCQ के रूप में जो सभी के सभी मिलने वाले हैं तो वो इसी चैनल पर मिलने वाले हैं, बिल्कुल फ्री में। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल इस क्लास को ना भूलें, और भी आगे आगे आपके जो आप नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके जो भी क्लासें आने वाली है वो सभी आपको पता चल जाएगा। अब हम लगभग रेगुलर कंटिन्यू करेंगे सभी क्लासें, और आपको सभी का पूरा कोर्स आपको यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया जाएगा, बिल्कुल। और अपने सभी दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आपको पसंद रही हो तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।